हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्र ध्वज तिरंगे से मिल रही देशभक्ति भावना से प्रेरणा लेकर ही भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लंबे संघर्ष के बाद 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया। इस महान दिन को आज पूरे देश में याद किया जा रहा है और राष्ट्र ध्वज तिरंगे के आगे नतमस्तक होकर जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मंगलवार को पंचायत भवन के सभागार में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया राष्ट्र ध्वज अंगीकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भाजपा के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, जीप चेयरमैन कंवलजीत कौर, भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डेरी, भाजपा नेता सुभाष कलसाना, नप चेयरमैन माफी ढांडा, जेप उपाध्यक्ष डीपी चौधरी, सरपंच जितेंद्र खेरा, भाजपा नेता रविंद्र संगवान ने दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में जिंदल हाउस से सेवानिवृत्त IAS धर्मवीर सिंह व राजकुमार सैनी ने शिक्षा मंत्री को राष्ट्रीय ध्वज का बैच लगाकर सम्मानित किया और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस की बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि तिरंगा शब्द न केवल देशभक्ति, एकता और बलिदान की भावना जागृत होती है, बल्कि इस नाम की अपने आप में एक गौरवमयी गाथा भी है। यह वह प्रतीक है जिसके लिए मां भारती के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आजादी के सपनों को साकार किया। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 1947 यह वह तारीख है जब संविधान द्वारा तिरंगे को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। यह दिन हर भारतीय के लिए तिरंगे के सम्मान और इसके महत्व को गहराई से समझने का अवसर है। उन्होंने कहा कि सांसद नवीन जिंदल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हर घर, हर व्यक्ति को फहराने का अधिकार दिलवाने के लिए लंबा संघर्ष किया। आज सांसद नवीन जिंदल के प्रयासों से ही हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हर घर तिरंगा यात्राओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके पीछे एक ही लक्ष्य था कि देश का हर नागरिक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ जुड़ सके। इस घर तिरंगा कार्यक्रम ने दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस देश की तरक्की का मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ही है। इस राष्ट्रीय ध्वज से मिल रही देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही भारत फिर से दुनिया का सिरमौर बनेगा। इसी राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित होकर वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी एक पहचान बनाएगा। जिला परिषद की चेयरमैन कंवलजीत कौर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो देश की एकता, गौरव और बलिदान की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों में शामिल केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। सफेद रंग धर्म चक्र है, सात शांति और सत्य का प्रतीक है तथा हरा रंग ओवरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गौरव की याद दिलाता है। तिरंगा न केवल एक ध्वज है बल्कि भारत की एकता, अखंडता और विविधता में एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में अम्बाला से आए इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर अतुल यादव ने राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल के अथक प्रयासों द्वारा 10 साल के कड़े संघर्ष से प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तिरंगा लहराने का अधिकार मिला। इससे पहले फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी धर्मवीर सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा समारोह के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोल्डी, नगर परिषद की चेयरमैन माफी ढांडा, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन DP चौधरी, भाजपा नेता सुभाष कलसाना, भाजपा नेता रविंद्र सांगवान, जिला काष्ठा निवारण एवं परिवेदना समिति के सदस्य विनोद गर्ग सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। क्या कहेंगे आज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तिरंगा जो हमारा आन बान शान का प्रतीक है, उसका अंगीकार दिवस है। 22 जुलाई 1947 को इसको अंगीकार करना
और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर इसको पूरी तरह से मानकर आगे बढ़ना, ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन रहा है। और एक इसमें बात ये भी रही कि जो तिरंगा झंडा हम लोग 15 अगस्त 1947 को सिर्फ सरकारी बिल्डिंग पर या किसी प्रोग्राम तक ही फहराकर एक, मैं कहूँगा, इतिश्री करने का काम करते थे, उसके लिए और हर घर या कोई भी व्यक्ति संस्था इस तिरंगे को कभी भी कहीं भी लहराए फहराए, इसकी जो इजाजत नहीं थी, तो हमारे सांसद आदरणीय श्री जिंदल साहब ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर जीत हमारी वो जीत हुई और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, फिर वो संस्थाएं इस तिरंगे को, और वो भी सबसे ऊंचा कितना फीट, 100 फीट तक का झंडा वो इस देश में लहराने का काम आदरणीय हमारे सांसद महोदय के प्रयास से हुआ, उनकी एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ। मगर अब सौभाग्य हमारा ये कि सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो बनते ही कहा कि भाई ये 2 ही दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं, अगर मेरा देश का हर व्यक्ति अपने तिरंगे झंडे के साथ जुड़ेगा तो उसमें जो त्याग, जो समृद्धि, जो विकास के रास्ते और जो लगातार गति देकर इस देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा वो मिलेगी। तो इसलिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति का ज्वार भाटा जो आज की डेट में हिंदुस्तान में है, और जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है और देश का हर बच्चा हर घर तिरंगा लगाने के लिए जो प्रेरणादायी कदम उठाता है, इस देश के साथ हर रोज जुड़ता है, यही भारत की समृद्धि का, भारत की ताकत का और भारत के विकास का एक, मैं कहूँगा, नया केंद्र, नया तो नहीं, एक केंद्र बिंदु बन गया है तिरंगा। और इसलिए तिरंगे के प्रति हम लोगों का जो भाव है, वो भाव हमें आगे बढ़ने का सकारात्मक सूचक भी बन गया है। इसलिए ये प्रयास जो रहा आदरणीय जिंदल साहब का, ये एक बड़ा सार्थक प्रयास रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर तिरंगा ये आह्वान भारत की समृद्धि, भारत के विकास की गाथा में हर रोज नए अध्याय जोड़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इनेलो के जो सुप्रीमो है, उन्होंने एक बात कही है कि बीजेपी के मंत्रियों का जो दिमाग है वो घुटनों में आ गया, क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, मार तो घुटना में दिमाग कह के भी ठीक ठाक काम कर रहा, थारा तो दिमाग थारी खोपड़ी में था, फिर वो घुटने में भी नहीं रहा, वो कहाँ चला गया। मोदी जी क्या कहें कि टीचर जो है प्रदर्शन करें ब्लॉक स्तर पर? क्यों? मैंने तो कोई ऐसा काम भी नहीं छोड़ा दोनों प्रदर्शन करना पड़े। और जो भी कोई मिले, हमने तो उनकी जितनी भी पुरानी अड़ी हुई समस्याएं थी यार, मैं तो उनको भी सबको ठीक ही कर रहा हूँ। अभी ये देखो, हथेली पे सरसों तो जम नहीं सकती, मेरे तक तो शायद वो लोग नहीं भी आए होंगे। अगर कोई आए कोई समस्या, तो इससे खुला मंच नहीं हो सकता। उनकी प्रमोशन से लेके उनके बाकी सब कामों से लेके जितना पॉजिटिव रोल और जितने सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार बढ़ रही है, मैं स्वयं उसमें आगे बढ़ के ये कर रहा हूँ। फिर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आया। अगर वो कर रहे हैं, आपसे मिले तो उनको बोलो मिले भाई से जाके, मैं मिल लूंगा, या मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे बात भी कर लूंगा। ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। सरकार ने सीटी का पेपर है 24 तारीख को, सरकार ने व्यवस्था की। देखिए, सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी है और सारे परिवहन व्यवस्था भी हमारी हो चुकी है। हर सेंटर पे हमारी जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। सब सुचारू रूप से होगा, अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चे अपना एग्जाम देकर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई ऐसी आशंका जाहिर होने वाली कोई बात नजर आती हो कि जिसमें कुछ किसी भी तरह का गलत हो।
बहुत अच्छी सोच के साथ हमारे बच्चे अपना एग्जाम देकर अपने भविष्य के रास्ते खोलेंगे और सरकार उसमें जितनी उनकी मदद करनी है वो मदद कर रही है। उनको व्यवस्था पूरी की पूरी जुटा के दे, उन व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत ना आए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। हर जगह वो सुख होगी। शुक्रिया।